मैं पंकज कुमार लादरपन में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में, हिस्टोरिकल स्कूल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य के बारे में। देखिए, ऐतिहासिक विचारधारा प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विचारक हैं मॉन्टेस्क, एडमंड बर्क, ह्यूगो, शेवनी, हीगेल, कोहलर, स्पेंसर, मेन, गिरके, पोलाक और विनोग्राफ। ये सभी विधिशास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विचारक हैं। ऐतिहासिक विचारधारा के विभिन्न विचारकों के मतों में मौलिक समानता है, किंतु उनके मतों में पर्याप्त अंतर भी है। मॉन्टेस्क ऐतिहासिक रीति का प्रयोग करने वाले प्रथम विधिशास्त्री हैं। शेवनी ऐतिहासिक विचारधारा के सर्वप्रमुख चिंतक हैं। अब हम बात करते हैं शेवनी के विचार के बारे में। देखिए, शेवनी का चिंतन एडमंड बर्क तथा ह्यूगो के विचारों से प्रेरित है। शेवनी बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। शेवनी ने जन चेतना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। शेवनी की प्रमुख कृतियां हैं, पहला द लॉ ऑफ पोजीशन, दूसरा द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ, तीसरा द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ। ये तीनों शेवनी की प्रमुख कृतियां हैं। शेवनी ने कोडिफिकेशन का विरोध किया। शेवनी राज्य को अनावश्यक महत्व नहीं दिया। शेवनी ने राज्य को अनावश्यक महत्व नहीं दिया। शेवनी ने विधायन की अपेक्षा प्रथागत विधि को अधिक महत्व दिया। शेवनी के चिंतन के मुख्य पक्ष इस प्रकार हैं। पहला, शेवनी के अनुसार कानून यानी कि विधि निर्मित नहीं की जाती, बल्कि विधि जन समुदाय में ही व्याप्त होती है और यह क्रमशः विकसित होती है। शेवनी के अनुसार रूढ़ियाँ तथा प्रथाएं स्वाभाविक तथा श्रेष्ठतर हैं। शेवनी के अनुसार कानून का यानी कि विधि का कोडिफिकेशन उचित नहीं है। दूसरा, शेवनी के अनुसार विधि का स्वरूप विशिष्ट होता है, ना कि सार्वभौमिक। शेवनी का यह मानना है कि राष्ट्र एवं समाज की भावनाएं तथा विचार ही विधिक विकास का आधार हैं। शेवनी के अनुसार किसी राष्ट्र की विधि उस राष्ट्र के, उस देश के समुदाय की विशिष्ट अंतर्चेतना है। तीसरा, शेवनी के अनुसार वकील यानी कि अधिवक्ता जन सामान्य की विधिक धारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है, अतः विधि निर्माण में विधायकों की अपेक्षा अधिवक्ताओं की भूमिका अधिक है। चौथा, शेवनी के अनुसार विधि के पीछे जो वास्तविक शास्ति है वो सामाजिक दबाव है, ना कि नैतिक आदेश। चौथा, शेवनी के अनुसार विधि का ऐतिहासिक क्रम अति महत्वपूर्ण है, अतः विधि निर्माण में प्रचलित प्राचीन विधि का क्रमिक स्वरूप विचारणीय है। छठा, शेवनी के अनुसार विधि यानी कि कानून जन भावना के अनुरूप परिवर्तनशील है। शेवनी का विचार है कि कानून जन भावना के अनुरूप परिवर्तनशील है। कानून राष्ट्र के साथ विकसित होता है। कानून यानी कि विधि राष्ट्र के साथ विकसित होती है। राज्य के विघटन के साथ ही कानून का भी अंत हो जाता है। अब हम बात करते हैं शेवनी के जन चेतना के सिद्धांत की आलोचना के बारे में। देखिए, शेवनी के विधिक दर्शन की आलोचना के मुख्य पक्ष इस प्रकार हैं। पहला, शेवनी का सिद्धांत
तत्कालीन जर्मनी की राजनीतिक पृष्ठभूमि में विकसित किया गया एक काल्पनिक, भावुकता से प्रेरित, क्षेत्रीय, संकीर्ण एवं अंतर्विरोध से ग्रस्त सिद्धांत है। सेवनी जर्मनी हेतु रोमन विधि का समर्थन करते हैं। एलिन के अनुसार विधि समाज या समुदाय विशेष की इच्छा या आकांक्षा को अनिवार्यतः अभिव्यक्त नहीं करती। यहाँ रोमन विधि यूरोपीय जनता की जन चेतना की अभिव्यक्ति नहीं थी, तथापि वह यूरोप में लागू हुई। पुनः अनेक विधियाँ जैसे दासता विषयक कानून शोषण का प्रतीक होती है और ये जन समुदाय की अंतर चेतना को रिप्रेजेंट नहीं करती। ये शासक वर्ग द्वारा अपने लाभ या सुविधा के लिए निर्मित होती है। तीसरा, विधि के विकास में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति विशेष का भी योगदान हो सकता है। पुनः मानव समुदाय में व्याप्त संघर्ष भी विधिक विकास का एक कारण है। चौथा, सेवनी ने प्रथाओं को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है, जबकि आज विधायन तथा कोडिफिकेशन जरूरी है। सेवनी ने विधायिका की सृजनात्मक भूमिका की अनुचित उपेक्षा की है, जबकि आज विधायन ही विधि निर्माण का मुख्य सोर्स है। पांचवा, सेवनी ने विधि निर्माण में विधायकों की अपेक्षा वकीलों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण माना है, जो कि ठीक नहीं है। वकील विधि के विकास में सहायक तो हैं, लेकिन वकील यानी कि अधिवक्ता विधि का निर्माण नहीं करते। राइट, तो ये सभी सेवनी के सिद्धांत की आलोचना के कुछ मुख्य पक्ष थे। राइट, अब हम बात करते हैं सर हेनरी मेन के विचार के बारे में। देखिए, सर हेनरी मेन ऑक्सफोर्ड के कार्पस क्रिश्चियन कॉलेज से संबंधित थे। सर हेनरी मेन ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य भी थे। सर हेनरी मेन के मुख्य ग्रंथ हैं, पहला द एंशिएंट लॉ, दूसरा द ब्रिटिश कम्युनिटीज, तीसरा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चौथा डिसर्टेशन ऑफ अर्ली लॉ एंड कस्टम। ये चारों सर हेनरी मेन के मुख्य ग्रंथ हैं। सर हेनरी मेन ने हिंदू विधि, रोमन विधि तथा अन्य देशों की विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। देखिए, सर हेनरी मेन के अनुसार समाज दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला स्थिर समाज और दूसरा गतिशील समाज। स्थिर समाज तथा गतिशील समाज में विधिक विकास के शुरू के यानी कि प्रारंभिक 4 चरण एक जैसे होते हैं, किंतु उनके बाद के चरणों में भिन्नता होती है। मैं दोबारा बोल देता हूँ। सर हेनरी मेन के अनुसार समाज दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला स्थिर समाज और दूसरा गतिशील समाज। स्थिर समाज तथा गतिशील समाज में विधिक विकास के प्रारंभिक 4 चरण एक जैसे होते हैं, किंतु उनके बाद के चरणों में भिन्नता होती है। चौथे चरण के पश्चात स्थिर समाज का विकास क्रम रुक जाता है, जबकि प्रगतिशील समाज में समाज एवं विधि दोनों का विकास जारी रहता है। प्रथम चरण में विधि का विकास शासक के निजी आदेश से प्रारंभ होता है। शासक के निजी आदेश ईश्वरीय इच्छा के प्रतीक माने जाते हैं। विधिक विकास के दूसरे चरण में शासक के निजी आदेशों का स्थान प्रथाएं ले लेती हैं। उसके बाद तीसरे चरण में शासक के स्थान पर एक अल्पसंख्यक किंतु शक्तिशाली जनसमूह का अधिकार स्थापित हो जाता है। यह समूह ही विधियों का प्रसारण करता है। फिर चौथे चरण में
अल्पसंख्यक विधि निर्माताओं के खिलाफ बहुसंख्यक जनता विद्रोह करती है। दूसरा पॉइंट, सर हेनरी मेन के अनुसार प्रारंभिक समाज में पारिस्थितिकी की विशेष महत्ता थी। पारिस्थितिकी के आधार पर ही व्यक्ति के कर्तव्य, अधिकार तथा विशेष अधिकार निर्धारित होते थे। सामाजिक विकास के साथ ही साथ पारिस्थितिकी की महत्ता का ह्रास होने लगा। प्रगतिशील समाज में व्यक्ति पारिस्थितिकी से समुदाय की ओर बढ़ा, परंतु वर्तमान में पुनः पारिस्थितिकी का महत्व बढ़ा है। अब व्यक्ति समुदाय से पारिस्थितिकी की ओर अग्रसर हुआ है। तीसरा पॉइंट, सर हेनरी मेन के अनुसार प्रथा विधि का ही एक रूप है। विधायन विधि निर्माण का एक आवश्यक साधन है। कोडिफिकेशन यानी कि कानून का कोडिफिकेशन उचित है। अतः मेन ने यानी कि सर हेनरी मेन ने विधायिका की सृजनात्मक भूमिका यानी कि क्रिएटिव रोल को मान्यता देते हुए कोडिफिकेशन का समर्थन किया है। राइट। इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।